తెచ్చినాకనే ఈ జూబ్ली हिल्स లో ఓట్లు అడగడానికి వచ్చిన। हमारे भाई बहनों से एक ही गुजारिश है, मैं पिछले चुनाव में इधर आए थे, आप लोगों को मैं गुजारिश किए अजहर भाई को अब जिता दो, उनको मंत्री बनाने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। मेरे सरकार में जुबली हिल्स को तरक्की करने के लिए मैं कोशिश करने के लिए उस दिन वादा किए थे। मगर चुनाव में गलत फहमी से हमारे भाई बहनों चोरों को वोट दिए, 3 बार दिए, 1 बार नहीं। 10 साल बाप बेटे इस राज्य को चलाए, इस राज्य को लूटी किए। बाप 1 नंबर रहा तो बेटा 10 नंबर निकला, तेलंगाना राज्य को लूटी कर दिए। आज इसीलिए मैं जो बात देता हूं, बात के लिए मैं मरूंगा मगर पीछे हटने वाले नहीं है। इसीलिए अजहरुद्दीन को आज मंत्री बना के आपके सामने खड़ा किया। आप ये वोट दो, आपके तरफ से 2 सिपाही, एक नवीन यादव, दूसरे सिपाही हमारा अजहर भाई आपके तरफ वकालत लेने वाले हैं। इसीलिए मैं अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया। वो किशन रेड्डी साहब है, वो कैसा आदमी है मुझे पता नहीं है। कैसा भी मोदी जी किसी को माइनॉरिटी को मंत्री नहीं बनाए। मैं अजहर भाई को मंत्री बनाया तो किशन रेड्डी कपड़े फाड़ ले रहा है, कैसा अजहर को मंत्री बनाते। भाई मैं किशन रेड्डी को पूछ रहा हूं, तेरा बाप का जागीर है क्या? ये मंत्री मेरे है। 4 करोड़ जनता मुझे आशीर्वाद दिए, अल्लाह मियां एक मौका दिए मुझे, मैं अजहरुद्दीन को मंत्री बने तो तेरा बाप का जागीर कुछ गए क्या? क्या तकलीफ हुआ? क्यों रो रहे आप? ये छोड़ो, मोदी जी गुजरात में उसका जमीन खींच लिया, जायदाद खींच लिया, क्या किया? मैं मेरा मंत्रिमंडल में अजहरुद्दीन को मैं मंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है भाई? कैसे भी 1 वोट भी आपको मिलने वाले नहीं है हमारे माइनॉरिटी भाइयों का। फिर किसको जाना है वो वोट? क्या सोच रहे हैं लोग? बीआरएस को वोट डालने के लिए ये साजिश कर रहे। पिछले पार्लियामेंट चुनाव में महबूबनगर, छेवेल्ला, सिकंदराबाद, मेदक, मलकाजगिरी, निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद 8 पार्लियामेंट में बीआरएस का डिपॉजिट जब्त होकर बीजेपी वाले को जिताए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। आज ये 8 सीट तेलंगाना से बीजेपी को नहीं मिले तो मोदी जी का सरकार दिल्ली में नहीं रहता था, दिल्ली लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराता था। आज मोदी जी कुर्सी में है बोले तो केसीआर का धोखा है। तेलंगाना में 8 सीट बीआरएस का डिपॉजिट जब्त होकर बीजेपी को जिताए। आज बीजेपी वाले फिर उनको पलट के मदद करने के लिए लग गए। आने वाले चुनाव में यहां पर जुबली हिल्स में बीजेपी का डिपॉजिट जब्त होने वाला है। इन लोग बीआरएस को जिताने के लिए कोशिश कर रहे। ये साजिश को आप लोग सोचो भाई, क्योंकि इनको मैं मंत्री बनाया तो गवर्नर को जाके खत लिखा के किशन रेड्डी ने, किसके लिए, क्यों? इसका मतलब ये दोनों का कैसा चल रहा है आप लोग सोचने का वक्त आए। इसीलिए मेरा भाई बहनों से एक ही गुजारिश है, इस तेलंगाना में, इस देश में कांग्रेस पार्टी तीसरी राष्ट्रपति को बनाए, जाकिर हुसैन को कांग्रेस ने बनाए, सलमान खुर्शीद ऐसे ही अपने कांग्रेस पार्टी में कितने कितने लोगों को केंद्र में मंत्री बनाए। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कमालुद्दीन को किसने बनाए? आज अजहरुद्दीन साहब को, वासिम साहब को, शब्बीर अली साहब को, गुलाम नबी आजाद साहब को, कितने लोगों को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिए। जब जब कांग्रेस पार्टी सरकार चलाए तो बराबर माइनॉरिटियों का हिस्सा माइनॉरिटी घरों को हम भिजाए। आने वाले दिनों में भी मोदी जी आकर बोल दिए और अमित शाह आके बोल दिए छेवेल्ला में 4% रिजर्वेशन हटाने के लिए। फिर 4% माइनॉरिटी रिजर्वेशन हटाने वाले बीजेपी को केसीआर ने क्यों मदद दिया? ट्रिपल तलाक में मदद दिया, 370 आर्टिकल में मदद दिया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में मदद दिए। हर वक्त जब तकलीफ मोदी जी को आए तो केसीआर ने उनको मदद दिए। आप लोग सोचो एक बार वोट डालने से पहले आज क्या हो रहा है। ये चुनाव सुनीता नवीन यादव का नहीं है, ये चुनाव
केसीआर मोदी जी एक तरफ है, रेवंत रेड्डी राहुल गांधी दूसरे तरफ है। आप लोग तय कर लो, अब मोदी जी केसीआर के साथ में जाने वाले हैं, नहीं तो राहुल गांधी इस देश के लिए जो कुर्बानी किए, महात्मा गांधी शहीद हुए, इंदिरा जी शहीद हुए, राजीव गांधी जी शहीद हुए। आज के तारीख में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर जो ये आम जनता के लिए पाद यात्रा किए, राहुल गांधी जी के साथ रहते, नहीं तो केसीआर धोखेबाज के साथ रहते। आप लोग सोच लो भाई, ये मेरा जिम्मेदारी है आप लोगों को याद दिलाने का। याद करने के बाद फैसला करने का जिम्मेदारी आप लोगों का है। आप लोग सोच के, भटकाने वाले बहुत रहे थे, बोलने वाले बहुत रहे थे, ऑटो वाले को तकलीफ है बोल रहे, महिलाओं को मैं बस में मुफ्त में चलने के लिए मौका दिए तो ऑटो वाले को तकलीफ हो गए बोल रहे, महिलाओं का रद्द कर दो बोल रहे। भाई ऑटो वालों को बचा